नमस्कार। योग है जीवन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत 3 बार ओम के उच्चारण से करते हैं। मेरे साथ कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे व मुखमंडल पर मंद मुस्कान, चेहरे पर कोई तनाव नहीं व माथे पर कोई शिकन नहीं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः एक आखिरी बार शांति ही शांति ही शांति ही। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं, अच्छे से रब कर लेते हैं। पूरी घर्षण से योगी ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेते हैं और धीरे से फिर अपनी आँखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज और धीरे से आंखें खोल लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है और मैं योग के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का शिक्षण दे चुका हूँ व उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद कर चुका हूँ। आज इस बेहद खास कार्यक्रम में आपके लिए एक बेहद खास विषय लेकर के आया हूँ, जिसे कहते हैं योगा फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। किस प्रकार से इस बढ़ती, तेज भागती जिंदगी में, दौड़ती जिंदगी में हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं, जिससे हम न सिर्फ अपने आप को स्वस्थ रख पाएं, अपितु अपने परिवारजनों को और अपनी फ्यूचर जनरेशन्स का भी फ्यूचर सिक्योर कर पाएं। आइए इस एपिसोड में हम इस विषय पर और प्रकाश डालते हैं और देखते हैं कि योग की गर्भ में क्या वो ऐसे नुस्खे हैं, क्या वो ऐसे आसन हैं, क्या वो प्राणायाम है, क्या मुद्रा का अभ्यास है, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, क्या खान पान में हम बदलाव ला सकते हैं जो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल पाने में मदद करें। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आज के समय में लगभग 95% लोग किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। वो बेशक मानसिक समस्या हो या शारीरिक समस्या, पर समस्या कोई ना कोई, किसी न किसी स्तर की हर किसी को है। तो आइए जानते हैं क्या कर सकते हैं हम योग से, क्या मदद ले सकते हैं। पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से और अपने आप को वार्म अप करते हैं, अपने जॉइंट्स को खोल लेते हैं ताकि अभ्यास के दौरान हमें कोई टूट फूट या कोई इंजरी ना सहनी पड़े। गर्दन से शुरू करते हुए मैं अपनी गर्दन को अच्छे से राइट साइड पे लेकर के जाऊंगा और फिर अच्छे से पूरा लेफ्ट साइड पे ले जाने की कोशिश करूंगा। पूरा राइट साइड पर, पूरा लेफ्ट साइड पर, अच्छे से राइट साइड पर मोड़ेंगे गर्दन को और फिर लेफ्ट साइड पर भी
गर्दन को ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे और धीरे से नीचे, वापस ऊपर और वापस नीचे, थोड़ा सा सर्कुलर सेमी सर्कल्स बनाते हुए यहीं से वापस तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार और छठी बार। धीरे से अपने कंधों को भी घुमाना शुरू करेंगे इस प्रकार, बेहद आनंद महसूस करते हुए और शुक्राना की भावना मन में रखते हुए। शांत महसूस करते हुए अपने आप को उल्टी दिशा में और फिर धीरे से दोनों कंधों को इस तरीके से मोड़ के रखते हैं और फिर कोहनियों को सीधा करने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से हम ब्रेथ ऑफ जॉय अर्थात श्वास भरते हुए आनंदित महसूस करते हुए हाथों को पूरा खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को बंद करते हुए एक्सहेल करेंगे। और धीरे से वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर लेंगे। भीतर बाहर चलाना शुरू करेंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। एक पैर को भीतर मोड़ के लाएंगे, खींच के अच्छे से, और चेंज करेंगे पैर को। तीसरी बार, चौथी बार, 5 6 7 8 9 और 10। इस बारी पैर को थाइस के नीचे से इस तरीके से पकड़ेंगे और घुटने को सीधा करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर बदलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
धीरे से दोनों पैरों को मोड़ करके, जोड़ करके, लेफ्ट राइट ट्विस्ट करना शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे अपोजिट साइड पे देखने की। आखिर के 20 गिन लेते हैं। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से दोनों पैरों में फासला बढ़ा करके इसी को दोहरा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और धीरे से अपनी कमर को ट्विस्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। थोड़ा सा साइड ट्विस्टिंग शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, अच्छे से अपने आप को बेंड करने की कोशिश। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। धीरे से वापस आ जाते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं योगा फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। किस प्रकार हम योग की मदद से अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा रख सकते हैं, अपने आप को बहुत स्वस्थ रख सकते हैं। पर सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या वो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति अपने आप को रोग से पीड़ित कर लेता है, अपने आप को रोगी बना लेता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ डाइट। अगर आपकी प्रॉपर डाइट नहीं है, अगर आपकी बैलेंस्ड डाइट नहीं है, तो निश्चित तौर पे आपको रोग घेर लेंगे। नियमित अगर आप भोजन का सेवन नहीं करते, अगर आपकी टाइम ड्यूरेशन अच्छी नहीं है, तो आपकी सर्केडियन रिदम निश्चित तौर पे खराब होगी। दूसरा, यदि आपकी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है, मतलब कि आपका सोने का समय और जागने का समय निश्चित नहीं है, कभी आप रात में 2 बजे सोते हैं तो कभी 3 बजे सोते हैं, इससे आपके शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। सुबह देर तक सोते रहना भी रोगों का कारण बन जाता है। कम निद्रा लेना या ज़्यादा निद्रा लेना दोनों ही खतरनाक होते हैं। आप अपनी उम्र के हिसाब से और अपने फिजिकल वर्कआउट के हिसाब से अपनी निद्रा को सही रखें तो आपके लिए सही होगा।
एक अडल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे की नींद चाहिए होती है, उससे ज़्यादा नहीं। तीसरा कारण, अगर हम पानी बहुत कम पीते हैं तो भी हमारे शरीर में रोग पैदा होने लग जाते हैं। कोशिश करें गर्मियों के मौसम में अच्छे खासे बिना प्यास के भी पानी पीने की कोशिश करें। चौथा, यदि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी हमारे शरीर में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो कि जहर का काम करते हैं हमारे शरीर में, हमारे सभी अंगों को और उप अंगों को खराब करने का काम करता है। स्ट्रेस एक बहुत ही बड़ा कारण है 50 से ज़्यादा बीमारियों को जन्म देने का। इसके अलावा यदि हम योग अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करते, हम लेथार्जी वाला जीवन जीते हैं, हम बहुत आलस्य वाला जीवन जीते हैं, फिजिकल वर्कआउट के नाम पे ना हम पार्क में सैर करने जाते और ना ही हम अपने आप को डेली स्ट्रेच करते, तो भी हमारा शरीर निश्चित तौर पे खराब होने लगता है, हमारा लाइफस्टाइल खराब होने लगता है। छठा, यदि हम सूरज का सेवन नहीं करते, अर्थात ऊष्मा पान नहीं करते, सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं जाते, तो भी हमारा शरीर खराब होने लगता है। सातवां, यदि हम बहुत ज़्यादा पैकेज्ड फूड का सेवन करते हैं तो भी हमारा शरीर खराब होने लगता है। आठवां, यदि हम नॉन वेज खाना खाते हैं तो भी उससे हमें कई सारी बीमारियां लग जाती हैं, कई सारी बीमारियां घर कर लेती हैं। नौवां, यदि हम बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का या शुगरेटेड ड्रिंक्स का या कैफिनेटेड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं तो भी हमें बीमारियां घेर लेती हैं। और 10वां, यदि हम एम्पैथी की भावना नहीं रखते, यदि हम हड़प लो, घेर लो, यदि हम ईर्ष्या, द्वेष, जलन इस प्रकार की भावनाएं रखते हैं अपने मन में, तो भी हमारा ही शरीर खराब हो रहा होता है। हम ही अपने शरीर को जला रहे होते हैं जब हम किसी और के प्रति रिवेंज जैसी भावना को रखते हैं, किसी भी नकारात्मक भावना को दूसरे के प्रति जब हम रखते हैं तो उसका प्रभाव सीधा सीधा हमारे ऊपर ही आ रहा होता है। आइए मुखमंडल पर मंद मुस्कान रख के मेरे साथ कुछ अभ्यास करते हैं अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए। मेरे साथ आराम से कमर के बल पे लेट जाते हैं और लेट करके सेतु बंद आसन का अभ्यास करते हैं, ताकि थोड़ा सा खून मेरे दिमाग तक भी पहुँचे और मेरी सोचने समझने की क्षमता बढ़े, मेरी सकारात्मकता बढ़े, मेरी सजगता बढ़े और मैं आनंदित महसूस करूं। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और सेतु बंद में रहते हुए मैं एक पैर को ऊपर की तरफ उठा लूंगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से पैर बदल लेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से नीचे आ जाएंगे। उत्तान पादासन के लिए अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठा लेंगे। यदि सपोर्ट चाहते हो तो कमर के नीचे हाथों को रख सकते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से वापस अर्ध पवन मुक्तासन की स्थिति में। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 पैर बदल लेते हैं।
आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अर्ध पवन मुक्तासन से पूर्ण पवन मुक्तासन की ओर। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से ताड़ आसन में अपने आप को खींचेंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत ही आनंद महसूस करते हुए, शांति और शिथिलता महसूस करते हुए सेतु आसन में आएंगे। सेतु आसन के लिए अपनी कमर को थोड़ा सा हम ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे आ जाते हैं। सेतुबंध आसन में हम अपने पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा सीधा रख करके अपनी कमर को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम मत्स्य आसन में आएंगे। मत्स्य आसन में अनलाइक सेतु आसन मेरे हिप्स अब ज़मीन पर रहेंगे, पर मेरी पूरी कमर ऊपर उठ जाएगी। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे। और मैं उत्तान पादासन में पुनः लौट के आऊं। इस बारी मैं अपने पैरों को कम से कम 75 डिग्री एंगल पर उठाने का प्रयास करूंगा। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे आ जाते हैं। मेरे साथ पलट जाएंगे और भुजंगासन में आ जाएंगे। धीरे से श्वास भरते हुए अपने आप को ऊपर की ओर उठाएंगे। आखिर के 10 गिनेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पर्वत आसन में आएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से अश्व संचालन आसन में। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर को बदल लेंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। पुनः पैर को बदलेंगे तीसरी बार। आखिर के 10,
आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आखिरी बार। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं और तितली संचालन का अभ्यास कर लेते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए आखिर के कुछ क्षण मन में प्रफुल्लता, मन में आनंद, मन में हर्ष, मन में उल्लास, और धीरे से वापस आ जाते हैं। क्या वो ऐसे कर्म है, क्या वो ऐसी चीजें हैं, क्या वो ऐसे समाधान है योग की गर्भ में जो हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हैं? आइए जान लेते हैं कुछ लक्षणों के बारे में। क्या वो ऐसे लक्षण हैं जिसको देख करके व्यक्ति को निश्चित रूप से समझ जाना चाहिए कि उसका लाइफस्टाइल जरूर खराब हो चुका है, वो बीमारियों की तरफ अग्रसर हो चुका है और उसे योग अभ्यास करके, अपना खान पान सुधार करके अपने जीवन को सुधार लेना चाहिए। देखिए, लक्षण बेहद सरल और साफ स्पष्ट हैं कि यदि आपको जीवन में बहुत ज्यादा ठहराव, मतलब कि बहुत ज्यादा एक आलसपन, आपका हिलने डुलने चलने का, भागने दौड़ने का मन ना करे, स्फूर्ति ना महसूस हो, उत्साह ना महसूस हो, चुस्ती ना महसूस हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका शरीर अब ठंडा पड़ रहा है और जो हॉट ब्लडेड एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक है, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम हमेशा जोश में, हर्ष में, उल्लास में, उत्साह में रहते हैं, जब वो आपको महसूस ना हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको अपने शरीर के लिए कुछ करना है। अब आपको अपने शरीर के लिए उठना है, योग अभ्यास करना है, अपनी सेहत सुधारनी है, खान पान सुधारना है। जब आपको बेवजह फटीग महसूस हो, आलसपन महसूस हो, डोपामीन लेवल्स आपके शरीर में कम हो जाए, अर्थात आपका कुछ भी करने का मन ना हो, आपको किसी भी काम के प्रति एक्साइटमेंट फील ना हो, जब आपको बेवजह डिजीनेस महसूस हो, जब आपको बेवजह नॉजिएटिंग महसूस हो, जब आपके माइंड का बैलेंस आउट हो जाए, अर्थात आप इमोशनली या लॉजिकली ब्रेन में बैलेंस ना बना पाए, आप बहुत ज्यादा या तो इमोशनल हो जाएं तो इमोशनल ही रह जाएं, या फिर आप कुछ चीजों के बारे में जहां थोड़ा सा आपको इमोशनल होकर सोचने की जरूरत है वहां आप बहुत ज्यादा लॉजिकल सोचें। आपके संबंध भी खराब होने लगे क्योंकि आपको आलस्य ज्यादा है, या फिर आप अपनी बात को बहुत अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाए, आपको नींद ढंग से ना आए, आपकी प्रोडक्टिविटी गिरे, आपका दिमाग एनालिसिस अच्छे से ना कर पाए, चीजों को प्रोसेस अच्छे से ना कर पाए, चीजों को समझ अच्छे से ना पाए, रिवर्ट अच्छे से ना कर पाए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके खराब होने लगे, आपको खान पान में बदलाव महसूस हो और आपको बुरा खाने की तरफ ज्यादा मन करे, आपको जंक फूड की तरफ ज्यादा मन करे, आपको हेल्दी ईटिंग के बारे में जब थोड़ा सा ऐसा एहसास हो कि आप हेल्दी ईटिंग नहीं कर रहे हैं, आप उतना फ्रूट इंटेक, सैलेड इंटेक, न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस्ड डाइट, टाइमली डाइट नहीं ले रहे हैं, तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ अग्रसर होने की जरूरत है। जब आपको बेवजह स्ट्रेस हो, आपका वाटर इंटेक कम हो, आपकी स्किन ड्राई हो रही हो, आपको हेडेक्स हो रहे हो, आपकी दृष्टि कमजोर हो रही हो, आपकी
ऑडिटरी सेंसेशंस कमज़ोर हो रही हो, बेवजह शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो, पेट संबंधी रोग उठ रहे हो, हृदय बहुत ज़्यादा धड़क रहा हो थोड़ा सा भी चलने पर, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कोई ना कोई रोग ज़रूर घेर रहा है, आपका लाइफ़स्टाइल ज़रूर खराब हो रहा है और आपको अब अपना खान-पान, अपना स्लीप साइकिल, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपना वाटर कल्चर सुधार करके एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ जाने की आवश्यकता है। आइए कुछ और आसनों की मदद से अपने आप को सेहतमंद बनाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं मेरे मन पसंदीदा आसन कागासन से। दोनों पैरों को जोड़ करके अपने आप को स्थिर करके कुछ देर बैठने का अभ्यास करेंगे तो इससे हमारी गट हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। जी हाँ, मैंने आपको कल ही के एपिसोड में बताया था कि हम अपनी गट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हम हर रोज़ कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ नया लाएं, कुछ बेहतर लाएं और इसी प्रयास में आपको आज बता रहे हैं कि आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और काग आसन उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है, निमित्त है। अपने आप को काग आसन में स्थिर करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आनंद से टिकने की कोशिश करेंगे, एक जगह पर थमने की कोशिश करेंगे, रुकने की कोशिश करेंगे एक जगह पर, अपने आप को सम करने की कोशिश करेंगे। आखिर के 10 गिन लेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाएंगे वज्र आसन में आने के लिए। अपने आप को स्थिरता पूर्वक एक जगह पर टिकाएंगे, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, बिल्कुल पंजों में हो रहे खिंचाव को महसूस करेंगे। ये खिंचाव मेरे उदर प्रदेश के संबंधित रोगों के लिए अत्यंत लाभदायक है। आखिर के 10 गिन लेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और यहीं से उष्ट्रासन की ओर बढ़ जाएंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाएंगे। मेरे साथ कैट एंड काउ का अभ्यास करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब धीरे से मेरे साथ एक श्रृंखला लेंगे जो है भुजंग आसन और बाल आसन की श्रृंखला। किस प्रकार? मैं भुजंग आसन में पुनः लौट रहा हूं और यहीं से बाल आसन में, पुनः भुजंग आसन में और बाल आसन में। भुजंग में तीसरी बार, बाल आसन में तीसरी बार, भुजंग में चौथी बार, बाल आसन में चौथी बार, पुनः भुजंग, पुनः बाल, भुजंग, बाल, भुजंग, बाल, भुजंग,
बाल, भुजंग, बाल, भुजंग, बाल। ये 10वीं बार हो गया मेरा। और अब मैं भुजंगासन को तिर्यक भुजंगासन में लूंगा, अर्थात तिर्यक मतलब मैं तिरछा घूम करके अपनी एड़ियों को देखने का प्रयास करूंगा। चेंज करी साइड मैंने, पुनः चेंज की, और धीरे से वापस आ जाते हैं। PMC हिंदी बदले जीवन।